आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये है ब्लॉग नंबर 63 और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और मतलब सबको भेज दिया है। आई नो आप लोग देख रहे हो यहाँ तो यही वाली उन्होंने हुड्डी पहनी होती है या फिर वो जो हमारा येलो कलर का यानी ब्राउन कलर का जो हमारा, अरे नहीं 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 भैया, नहीं नहीं भैया नहीं, मेरी चाय बाहर आ गई क्योंकि मैंने दूध में पत्ती डाली है ना, तो इस वजह से वो बन रही है, तो उसको थोड़ा सा शांत कराना पड़ेगा। तो हाँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही थी कि आप लोगों को लगता होगा इसके पास यही है तो बस यही पहन के इतने, कभी ये पहनेगी कभी दूसरा वाला जो कोट है वो पहन लेती है ना। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे पास और भी है बट मुझे आलस आ जाता है निकालने में ना। तो जैसे कि वो ना दीवान में पड़े हुए हैं मेरे पास 3 जैसे लॉन्ग वाले कोट नहीं होते हैं वो हैं, और बट यही है ना, ब्लैक कलर में है और रेड कलर में है, और 3 नहीं एक्चुअली 3 लॉन्ग है, एक शॉर्ट में भी है। और वो जो शॉर्ट वाला वो ऑफ वाइट कलर में है और एक चेक में है वाइट एंड ब्लैक। तो मेरे को ये है, इतने महंगे खरीद के रखे हुए, बट क्या ही करें, कहीं जाना तो होता नहीं है, घर पे ही रहना है तो यही पहन के रखो है ना, जो कंफर्टेबल है। और दूसरा क्या है ना, मुझे वो कोट है तो अच्छे, गर्म बहुत होते हैं, बट उसके अंदर ना एक वो पतला सा आपने देखा होगा वो रेशमी सा कपड़ा लगा होता है ना, तो उसकी वजह से ठंडा ठंडा लगता है ना, इस वजह से मैं पहनती नहीं। मैंने खरीद रखे हैं बट ये वाला मेरे को ना, वो कहते हैं ना घिसे हुए कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मेरा वही हिसाब है। मुझे ये वाला जो है ना, एक तो ये पूरा बंद है, सिर्फ इतना ओपन होता है बस, उसके अलावा पूरा बंद, तो हवा लगने की कोई वो नहीं है, ठंड से आपको बचाता है। तो दूसरा भी यही वाला है कि उसमें भी आपको पूरा कवर हो जाता है, वो तो थोड़ा लंबा है जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं आपकी टांगों तक आ जाता है, तो कवर हो जाती है, हाफ लेग्स आपकी कवर हो जाती है ना, तो इसलिए मैं ये पहन के रखती हूँ। बट अदरवाइज मेरे पास गर्म कपड़ों में मेरे हाथ का बनाया हुआ जो है ना, मैंने खुद ही फर्स्ट टाइम जब मैंने बुनाई सीखी थी तब मैंने उस पहले अपने बेटे के लिए बनाया था, जैकेट बनाई थी, स्वेटर बनाया था, फिर अपने लिए जैकेट बनाई फुल बाजू की, हाफ बाजू की। देन उसके बाद मेरे को था कि कुर्ता सीखना है, तो मैंने वो कुर्ता भी बनाया, तो मेरे पास पड़ा हुआ है वो कुर्ता। तो वो ना पता क्या है, जब हम मोटी ऊन का बनाओ होता है वो हैवी हो जाता है, तो कुर्ता बहुत अच्छा बना हुआ प्रॉपर हाई नेक का। मुझे हाई नेक बनाना नहीं आता बट वो कॉलर बनाने के चक्कर में वो बहुत बड़ा कॉलर बन गया, तो जिसको मैं यहाँ पे इस साइड करके 3 स्टिच वो टिच बटन नहीं होते हैं टिक टैक वाले, वो लगा दिए, तो वो प्रॉपर हाई नेक बन जाता है और है भी बहुत गर्म। तो आप नीचे नॉर्मल जैसे आपको गर्म होता है ना, नॉर्मल टी शर्ट वगैरह या नॉर्मल कुर्ता पहन लो और ऊपर से आप वो पहन लो, आपको ठंड नहीं लगेगी। बट मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को पहले पता नहीं क्या, पहले तो ठीक था लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, मैं ज़्यादा गर्म कपड़े पहन लेती तो मुझे खुजली होने लग जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं, और इस वजह से मैं पहनती नहीं। सो ये तो हमारा हो गया पुराण कि आपको लगे ना कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं यही पहन के घूमती हूँ, बट हाँ मुझे ऐसे कपड़े पसंद आते हैं। और कुर्ते भी हैं, मैंने अपने शॉल के, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने पश्मीना शॉल के जो है ना मुझे मिले थे शादी, मैंने कुर्ते सिलवा लिए उनके, बट वो भी मुश्किल से 2 बार पहने होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म है ना। देखने में कपड़ा बहुत पतला लगता है पश्मीना का, लेकिन होता बहुत गर्म है, तो इस वजह से। और बस अब मैं फटाफट से नाश्ता करूँगी। तो आज मैंने अपने लिए सिंपल सी मतलब परांठी, तो मैंने हस्बैंड के लिए ना बनाई थी आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ, जो है ना अच्छी लगती है, तो इसलिए मेरा बेटा भी वही अपना टिफ़िन में लेके गया, खा के भी गया है, और हस्बैंड ने भी वही खाई, तो एक एक्स्ट्रा बन गई थी उनके लिए, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को होनी चाहिए, मेरे पास इतना ही हो गया। देन मैंने ठाकुर जी को चीला बनाया था बेसन का, उसका भोग लगाया, वो और एक परांठी, साथ में मिर्च का चाल लेके खा ली। और जो है आलू मेथी की सब्ज़ी वो मैंने अपने बेटे के लिए रखी, क्योंकि मुझे पता है वो दोपहर को आके फिर मांगेगा, तो इसलिए मैंने उसके लिए रख दी। मेरे लिए दोपहर के लिए जो है दाल वगैरह पड़ी हुई है, और भिंडी भी लेके आई थी, बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन भी लेके आई थी, तो देखते हैं रात को कुछ दाल वगैरह बनाएंगे या फिर बैंगन का भरता, क्योंकि मेरे बेटे को खाना बहुत टाइम से बोल रहा था। तो चाय हमारी बन गई है, मैं फटाफट से नाश्ता कर लूँगी और फिर जो काम है वो कर लूँगी। कूड़े वाला जो डस्टबिन है ना बाहर रख दी, इससे पहले कि कूड़े वाले भैया आके बाहर का ही कूड़ा लेके चले जाए।
पानी इतना ठंडा है इसको समझ ही नहीं आता। ओह माय गॉड, पता नहीं क्या हो जाता है कई बार ना, तो आई पानी मतलब इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। जैसे होता है ना बर्फ़ पिघला के, मेल्टेड बर्फ़ आ रही है नल में, वैसा वाला। बट यहाँ पे रख देते हैं इसको और चाय भी ले आते हैं, आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे और फिर करेंगे घर का बाकी सारा काम, है ना जी। और मैंने जो व्लॉग डाला था मतलब उस पर मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं टैग्स वगैरह जो है सब कुछ सही डाल रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, आ जाएंगे जल्दी। और मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली, उस पर भी नहीं आया। बताओ, कई बार होता है ना लक साथ नहीं देता है आपका, बट मेहनत करते रहना चाहिए, लक के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो है नाश्ता। एक सेकेंड जी, ये है मेरा नाश्ता। मिर्ची का जो मोटी मिर्ची होती है लाल वाली, उसका अचार, साथ पे है हमारा बेसन का चीला। इसको मैंने फोल्ड करके रख दिया था, बड़ा बनाना इसलिए। और ये है वो पराठी, साथ में है हमारी गर्मा गर्म चाय। और अब मैं इसको फटाफट से खाऊंगी। देन उसके बाद ये मैंने मतलब ड्राइंग रूम वगैरह में तो सब सेट करके रख दिया, इधर का नहीं रखा। मेरे को लगा थोड़ी देर मेरे को बैठना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐसे ही रखा है। पर जस्ट 2 hours later. मैंने इसलिए इसको नहीं रखा था कि मुझे बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, बट नाश्ता करने के बाद फिर मैं इसको भी फोल्ड करके अच्छे से झाड़ पोंछ कर देंगे, डस्टिंग वगैरह, और फिर लगाएंगे झाड़ू। और सुबह जब मैं बेटे को छोड़ने गई हूँ भाई साहब, मुझे लगा धूप निकल गई है, बट धोखा हो गया मेरे साथ। ओहो, कोहरा इतना था ना, तोबा। हाथ जैसे मतलब कह रहे थे भैया मुझे बाहर मत निकालो, मुँह भी कहते ढक ले भाई, कहीं से तो ढक, मुझे मेरे मुँह की स्किन जो थी ना ऐसा मुझे होता कहीं से तो ढक दे भाई, हवा लग रही है बहुत बुरी तरह। बट अभी धूप निकल रही है, अभी जो है टाइम हो रहा है 11:11। ओह एंजल टाइम। ओके, सो आप भी जब भी आपको ऐसा नंबर दिखे, है ना, 111 11 11 ऐसे 11 11 12 12 ऐसे ऐसे अगर नंबर दिखे तो वो एंजल टाइम होता है। तो आप उस टाइम पे अपनी कोई भी जो इच्छा है उसको प्रेजेंट टेंस में बोलिए कि वो काम आपका हो गया है। चाहे आप 11 बार बोलिए या फिर 21 बार बोलिए, तो उसको अपने मन में बोलिए, चाहे लिख के रखिए कुछ, मतलब कि आपको अफर्मेशन के टाइप जैसे बोलते हैं ना वैसे बोलना चाहिए, तो वो आपकी जो है वो जल्दी से इच्छा है वो पूरी हो जाती है। ठीक है जी। तो मेरे को तो जब दिखता है तो मुझे पता लग जाता है, या फिर जो एंजल्स होती हैं ना वो आपको एंजल्स होते हैं ना, तो वो आपको सिग्नल्स देते हैं कि आपका जो भी काम है, जिस चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो क्वेश्चन वगैरह, कि वो होगा या नहीं होगा ना, उससे रिलेटेड। सो मुझे अभी दिखा है, तो मुझे बाद में चेकआउट करेंगे किस वजह से मुझे ये दिखा, और पता करेंगे। अभी यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर टैरोट वगैरह से मानते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि जो 11 है एंजल नंबर, है ना, वो आपको किस लिए दिखता है। ठीक है जी। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ नाश्ता, तो आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में जी। मेरा नाश्ता वगैरह सब हो गया है और अब मैं करने लगी हूँ सफाई। तो पहले लगाएंगे झाड़ू, और पहले झाड़ू लगाएंगे, फिर उसके बाद बर्तन धोएंगे, फिर जाएंगे बेटे को स्कूल से ले आने के लिए। और फिर आके ये जो कपड़े मैंने ना धो के रखे हुए हैं उनको फोल्ड करके सेट करके रखना है। और फिर अपना मतलब पहले तो है बेटे को जो स्कूल से ले आऊँगी, देन उसको लंच वगैरह करा के आटा गूंदने वाला है मेरा, हाँ आटा भी गूंदना है, तो लंच करा के उसको फिर क्या कहते हैं ट्यूशन छोड़ के आऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले फाइनल वाले ना, तो उसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। और फिर इन कपड़ों को करेंगे। और मेरे को ना ये वाली देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो काली गाजर जिसको बोलते हैं ब्लैक कैरेट, ये ला के रखी हुई है, इसकी बनानी है कांजी, है ना। अगर आप लोगों ने पी होगी तो बहुत, मतलब ये ना जैसे चुकंदर होती है ना उस कलर की होती है। तो इसको काट के और नॉर्मल पानी में इसको डालो, और साथ में डालो काला नमक, नॉर्मल वाला नमक, और लाल मिर्च, काली मिर्च, और साथ में राई जो होती है अचार वगैरह में डालते, वो वाली राई उसको पीस के डाल दो। तो ये जो है ना
और इसके अंदर और गाजर जो है इनको छील के अच्छे से काट के एक बड़े से बर्तन में, पहले के टाइम पे लोग मटके होते हैं ना, जैसे अभी भी मिलते हैं मटके, तो मटके में बनाते थे, और या फिर मर्तबान होते हैं जिसमें अचार वगैरह रखते हैं, तो उसमें बनाते थे। लेकिन आजकल वो बहुत, मटके तो मिल जाते हैं लेकिन काफ़ी कॉस्टली भी मिलता है, लेकिन मर्तबान अब आजकल बहुत कम मिलते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, स्टील के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के जो बड़े वाले कंटेनर होते हैं ना, उसमें बना के इसको रख देते हैं। तो ये जो कांजी है ना आपकी 2 से 3 दिन में रेडी हो जाती है। इसको ना आपको जैसे हम अचार बना के रखते हैं ना धूप में, वैसे इस कांजी को भी जैसे बन जाए, मतलब जैसे आपने डाल दिया उसको, फिर 2-3 धूप लगवा लो, देन उसके बाद पियो, बड़ी टेस्टी होती है। और ये आपको क्या कहते हैं, आपके शरीर में जैसे हाजमे वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन के लिए। तो और थोड़ी ठंडी भी होती है, और इसको आप धूप में बैठ के पियो, क्या मज़ा आता है। और मैं पहले नहीं पीती थी, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे ना स्टार्ट किया। तो अब मैं, जैसे मेरी चाची पहले तो हमारी जो सासू माँ थी वो बनाती थी, तो भी पी एक आधा मतलब पी लिया गिलास, ज़्यादा नहीं, हाँ। या फिर अब उसके बाद मेरी सासू माँ ने सासू माँ बोल रही हूँ, मेरी जो चाची सास है उन्होंने बनाई थी, तब मैं लेके आई थी, एक बॉटल दी थी उन्होंने, तो मेरे हस्बैंड ने पी, मैंने सिर्फ 1-2 घूंट पिए, क्योंकि वो ना होती बहुत टेस्टी है, लेकिन उसमें क्या होता है ना जैसे खट्टी ज़्यादा हो गई तो डाइजेशन के लिए तो अच्छी होती है। तो उसमें हम जो मसाले डालते हैं ना, तो अगर आपने स्वाद में ज़्यादा पी ली, डाइजेशन के लिए तो अच्छी है सब चीज़ के लिए, लेकिन बाद में जो उसमें जलन होती है ना, इसलिए जो मसाले आप जैसे है ना वैसे ही डालिए। अगर आपको तेज़ मसाले पसंद है तो तेज़ डालिए, अगर आपको मीडियम पसंद है तो मीडियम डालिए, है ना। जैसे आपको उसमें पसंद है खट्टा तीखा, तो वैसे ही आप डालिए। तो मैं बस फटाफट से झाड़ू लगा के अपना जो है फटाफट जो है बर्तन धो लूँगी, और दिन बेटे को लेने जाऊँगी, क्योंकि आज पोछा नहीं लगाना है, आज थर्सडे है ना, इस वजह से। और फिर लेके आऊँगी, दिन आटा गूँध के उसको चपाती बना दूँगी, क्योंकि उसके लिए आलू मेथी की सब्ज़ी जो है ना मैंने रख रखी है, तो उसी के साथ ही खाएगा, है ना। कई बच्चे होते हैं, वैसे तो उसने भिंडी भी मंगवाई थी अपने लिए, तो मैं लेके आई हूँ, और ऑफ सीज़न चीज़ मिलती बहुत महंगी है, तो मैं भिंडी लेके आई थी, तो वो 100 रुपये की 1 किलो ऐसे मिल रही थी, है ना। तो मैंने कहा चलो अभी मांगी तो है ही उसने, तो फिर मैंने 1 पाव ही लिया है कि वही खा लेगा अकेला, है ना, उसके लिए 2 टाइम हो जाएगी। और साथ में बैंगन का भरता लाया, बैंगन भरते वाले बैंगन लाई थी, बैंगन का भरता बोल रही लेके आई तो वो मैं सोच रही हूँ कल बनाऊँ, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड का होता है ना, अगर एक दिन सूखी सब्ज़ी बन जाती ना, वो कहेंगे बड़े दिन हो गए कुछ रसा वाली सब्ज़ी नहीं बनाई, कुछ दाल वाल बना ले जबकि एक ही दिन सूखी सब्ज़ी खाते हैं, उसमें भी सर्दियों में ज़्यादा वैरायटी जैसे ना सब्जियों की होती तो है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है वो सारी, जैसे मान लो आ जाके ज़्यादातर होता है गाजर मटर, है ना, ये ज़्यादा होता है, या फिर सरसों का साग। पहले के टाइम पे साग जो बनते थे ना बहुत भर भर के बनाते थे लोग, है ना, और खुद के घर के लिए भी होता था, और साथ ही साथ आस पड़ोस में भी बंटता था। लेकिन आजकल क्या है, पहले फैमिलीज़ भी बड़ी बड़ी होती थी, और आजकल फैमिलीज़ ही रह गई हैं 2-2 3-3 या हद मार के 4 या 5 लोगों वाली, और उसमें भी किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, ऐसे करके तो जो चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं। अब हमारे घर में पहले जैसे हमारी सासू माँ ठीक थी, तब तो 1 किलो साग आता था, है ना, तो काफ़ी अच्छा मतलब लग जाता था। लेकिन अब जब से वो गई हैं, हमारे लिए आधा किलो साग भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा साग का 1 या 2 बार खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब साग ऐसी चीज़ है कि वो अगर बन गई है तो वो काफ़ी बनती है, चाहे आप थोड़ा सा बनाओगे तो, क्योंकि क्वांटिटी उसकी भले ही आप आधा किलो ले जाओ तो उसमें बहुत सारे तड़का लगता है ना, खुला प्याज टमाटर डाल के, है ना, बहुत सारा, और साथ में फिर आलन वगैरह डलता है, और उसके बाद क्या नाम है, फिर उसमें तड़का प्रॉपर लगा रहे हैं, और फिर भी वो काफ़ी बन जाता है। अब खाने वाले 3 लोग, आधा किलो जो है ना वो भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए 1 पाव लाओ, फिर वो पड़ा रह जाता है। तो इसीलिए हमारे घर में साग ना बहुत कम, अभी तो खैर मैं 2 बार ही लाई हूँ, अब मैं सोची लाऊंगी तो 1 पाव ही लाऊंगी 1 पाव कोई देगा भी नहीं पहली बात तो खैर जो भी है देखा जाएगा। धूप लग गई है और
बाहर का मौसम थोड़ा चेंज हो रखा है और मेरे को कल से ना एलर्जी हो गई है। मतलब मुझे एलर्जी है ना, जैसे कि परफ्यूम वगैरह से, तो परफ्यूम की स्मेल से या किसी ऐसे मतलब जो सिंथेटिक टाइप स्मेल होती है ना, मतलब आर्टिफिशियल, उससे मेरे को एलर्जी है। इसीलिए मैं ड्यूरेंट परफ्यूम वगैरह ये वो अटरम शटरम नहीं लगाती हूँ, है ना। तो कल क्या हुआ, हमारे नीचे जो मतलब नीचे वाले फ्लोर में आंटी रहती है, उनको ठंड वगैरह लग रही हो, तो उन्होंने अंदर ना अपना शायद कोयले जलाए कुछ करा, तो उसके लिए उन्होंने लकड़ी वकड़ी शायद कागज़ वगैरह जलाई होंगी, तो स्मेल आ रही थी। तो मेरे बेटे ने क्या करा, क्या नाम है उसका, सैनिटाइज़र, रूम फ्रेशनर की जगह सैनिटाइज़र छिड़क दिया। तो वो छिड़का इधर मंदिर वाले रूम में था हमारे, देख मंदिर वाले रूम के बाथरूम में। मैं इधर रूम में बैठी थी टीवी वाले में, जो वहाँ तक स्मेल आ गई और एक साइड की नोज़ है जो बंद हो गई है, इस वजह से दिक्कत हो रही है गले में भी और एक साइड की नोज़ में भी। खैर कोई बात नहीं, झाड़ू लग गई, फटाफट से कचरा डाल देती हूँ बाहर और फिर धो लेती हूँ बर्तन, फिर आपको मिलती हूँ, ठीक है। 20 minutes later. तो जी बर्तन भी धुल गए, सब कुछ हो गया और अब मैं जा रही बेटे को लेने के लिए और फिर आके आटा गूँदेंगे। और धूप लगी है तेज, देखो क्या मस्त लगी है। बट दिक्कत यह है हमारे यहाँ धूप आती नहीं और जहाँ आती है वहाँ हम जा नहीं सकते। तो मैं फटाफट से जाती हूँ, बेटे की छुट्टी होनी है 2 बजे और मैं घर से हूँ उसके मतलब 10 मिनट लेट, 10 मिनट हैं अभी, फटाफट भागना पड़ेगा मुझे। सो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। 5 hours later. तो जी शाम का जो संध्या आरती वगैरह है वो सब कर लिया। बेटे को स्कूल से जब मैं ले आई थी उसके बाद का मैंने ना शूट करना था, बट सडनली पता नहीं क्या हुआ, मेरे ये है ना गर्दन और शोल्डर एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। मैं आराम करने लगी थी, बेटे को ट्यूशन भी छोड़ आई थी और फिर उसको अपने आप आज वो आया है, तो मतलब मैं उसको लेके आई थी। तो उसके बाद आने के बाद जो काम था वो सब कर लिया। अभी मैं लगा रही हूँ दाल को तड़का और उसमें मतलब दाल बोल रही हूँ दिमाग हिल गया मेरा लोबिया बनाया है तो उसको तड़का लगाऊंगी। साइड में मैंने चावल का जो पानी है वो रख दिया है, चावल भी भिगो के रख दिए थे। अभी मैं बना रही हूँ चटनी, हमारी जो पुदीने की चटनी बनानी थी ना वो, तो उसको बना रही हूँ। देन उसके फटाफट से लोबिया को तड़का लगाएंगे। चावल का पानी गर्म हो रहा है, जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर उसमें मैं चावल डाल दूँगी, ठीक है जी। तब मैं इसको जो है अपनी चटनी पीस लेते हैं। धीरे धीरे हो रही है क्योंकि इसमें धनिया पुदीना थोड़ा ज़्यादा है और ये बिना प्याज वाली है, बिना प्याज और लहसुन की जो बनाते हैं ना वो वाली। और इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना जीरा भी डाल देती हूँ। वैसे आप भुना हुआ जीरा पाउडर डाल सकते हैं, तो मैं इसमें दूसरा वाला डाल रही हूँ, इसमें ग्राइंड हो जाएगा। तो जी चटनी जो है वो बन चुकी है और मैं इसको इस जार में निकाल दूँगी। आपको दिख नहीं रहा है, मैं दिखा देती हूँ। ये मस्त हमारी जो है जो चटनी वो बन के हो गई है रेडी। और इसको आप जैसे घर में कई बार ना सब्ज़ी वगैरह नहीं खाने का मन होता है, कुछ होता तो आप उसको चटनी पराठे बनाओ चटनी के साथ आराम से। तो ये बन गई है। अब मैं जो जार है इसको फटाफट से धो लूँगी। मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च को जो है प्यूरे कर लूँगी और दूसरे जार में जो प्याज का तड़का इसमें लगाना है उसमें प्याज करके जो लोबिया को है वो फटाफट से तड़का लगा दूँगी। साइड में हमारे जो चावल है वो पानी गर्म हो गया था तो मैंने चावल उसमें डाल दिए थे, अब वो पक रहे हैं और साइड में लोबिया तो बॉयल हो ही रखा है। तो इसको मैं करके जार धो के आती हूँ, फिर आपको आती हूँ। तो जी ये मैंने जो लोबिया का तड़का है वो लगा चुकी हूँ। अभी मैंने शूट मतलब जो पहले का था प्याज वगैरह और टमाटर को ग्राइंड करके फटाफट से लगा दिया था। और जो लगाते टाइम को शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम से बिल्कुल लो हो गई थी, तो थोड़ा सा चार्ज हुआ है तो ऑन हुआ है, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। तो जैसे ही हो जाएगा फिर इसमें जो लोबिया है वो डाल देंगे। चावल हमारे बन गए हैं और चटनी भी आपने देखी भी थी बन चुकी है, बस इसमें अब लोबिया डालना है मेरे को। ये हमारा जो है लोबिया इसमें
तो लोबिया इसमें डल चुका है। तो ये अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, देन बस फिर इसको बाद में अपना जो बिना लहसुन प्याज वाला है उसका तड़का लगाऊंगी। ठीक है जी। तो जी हमारा जो डिनर है, ये मेरी सब्जी गाजर का हलवा निकाल के रखा हुआ है, ये हमारे चावल, और ये जो है हमारा लोबिया बन के हो गया है तैयार और बेटे को खाने के लिए दे दिया है। ये है चटनी, ये भी रेडी है। तो जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने कटोरी पे निकाली है, जो कि खाई जाएगी। अभी सब हो गया, एक्स्ट्रा बर्तन सब क्लीन हो गए, अब बस डिनर करना बाकी है। मेरा जो मतलब कपड़े आप देख सकते हैं, मैंने चेंज कर लिया, नाइट सूट जो है, नाइट ड्रेस वो पहन ली है, सब हो गया। अब बस डिनर करना बाकी है और फिर आराम से इतना सोएंगे। और थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ आज इसको छिकाई करूँ, मतलब वॉलिनी वगैरह कुछ लगाऊँ, कंधा जो दुख रहा है उसकी वजह से, उसके लिए। और बस आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पेंड करती हूँ। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए और शॉर्ट वीडियोज़ जो फनी वाली मैं अपने वॉइस ओवर में डालती हूँ वो देखने के लिए। सो सबको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए सबको राधे राधे, शुभ रात्रि।